देखिए आपके नोट्स में 25-30 मेला होगा, जिसमें मैं आपको 20-25 मेला तो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कुछ मेला जो मुझे कहानियाँ, क्योंकि मेला को आप कैसे याद करोगे, कहानी द्वारा याद कर सकते हैं और क्या, कि क्यों क्यों मनाया गया। तो कुछ मेला के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ मेलाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारे मेलाओं तो आप पढ़ना नहीं है, 25-30 मेलाएँ जो इंपॉर्टेंट वहीं पढ़ना है, ठीक है। देखेंगे मेला, मेला, ठीक है। चलिए, हेलो सभी ध्यान देना, मेला, मेला टॉपिक है हमारा, 1 नंबर में तो आता ही है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, 20 मेला 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब सुना ध्यान से मेरी बात, पूरी क्लास लग जाएगी, कहने में तो लग रहा है क्लास लग जाएगी पूरी समझाने में, ठीक है ना। कहने में तो बहुत कुछ होता है, इतना में ख़त्म कर देंगे, उतना में कहने यूट्यूब पर देखते हो माइक्रो सेकंड में ख़त्म कर देंगे। अरे हल तो करो पहले उसको तो तुम्हें पता है कितना लगेगा वो। हाँ, और यहाँ तो कोई मेला है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मेला जो है हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, अरबी है, फारसी है? बताइए जी, किस भाषा का शब्द है? ऐसे कभी एक बार मेरा ऐसे मन आता है, पूछ लेते हैं, ठीक है ना। बताइए जी, मेला किस भाषा का शब्द है? आज हम पहले शुरू करते हैं गंगा सागर मेला से। कहानी कुछ नहीं है, बस ऐसे बता दूंगा आपको। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, अगर आंसर मिल जाएगा तो अगली क्लास में मिल जाएगा तो ठीक है, अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। आप देखिएगा, पहला है गंगा सागर मेला। कौन मेला? गंगा सागर, गंगा सागर। ये बताओ गंगा सागर में कहाँ मिलती है, जरा बताओ। गंगा जो है सागर में कहाँ मिलती है? बहुत बढ़िया, बंगाल की खाड़ी में, यानी पश्चिम बंगाल में लगता है मेला। कहाँ लगता है भाई? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मेला लगता है। गंगा सागर मेला पूछे तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दूसरा मेला क्या, नोट उठा लेते हैं। दूसरा मेला कौन है? कुंभ मेला। दिखा रहा है यहाँ पर, कुंभ मेला, कुंभ मेला भैया, कुंभ मेला, कुंभ मेला, ठीक है। ये 4 जगह लगता है। कहानी मैं सुन रहा था तो मैंने ट्राई किया कि कुंभ लगता क्यों, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पता चला कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है ना, तो इंद्र देवता के जो पुत्र थे, जयंत नाम था उनका, तो इंद्र देवता ने उनको इशारा कर दिया कि लेकर भाग जाओ यहाँ से, ठीक है ना। तो इंद्र देवता के अमृत का जो कलश था उसको लेकर भागना शुरू कर दिए। अब उसके पीछे राक्षस लग गए पूरा, कह रहे तू ही पीबे क्या, मैं पी अब ठीक है ना, क्या असुर, हाँ असुर लग गए उसके पीछे, कहें कि तू ही अमर बनवे क्या, मनो जब बना जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वो भागने लगे, ये सब दौड़ाने लगे। तो 4 जगह पर उसका कुछ बूंदे गिर गई अमृत की। एक पहला था इलाहाबाद, ठीक है ना, दूसरा था हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक में। तो 4 जगह क्या हो गया, युद्ध 12 दिन तक चला था। कितना दिन तक? हालांकि असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध चला था 12 दिन। और ध्यान रखना, वहाँ का जो भगवान का एक दिन इस धरती पे 1 वर्ष के बराबर होता है, ठीक है ना। भगवान का एक दिन धरती पर, तो उनका 12 दिन लगा, तो हमारा क्या, हमारा 12 वर्ष। तो कुंभ जो मेला माना जाता है कितना, 12 सालों में एक बार, ठीक है ना। 12 सालों में महाकुंभ लगता है, अर्ध कुंभ तो 6 सालों में लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुंभ कहाँ कहाँ लगेगा? पहला कहाँ गिरा? इलाहाबाद, जिसको बोलेंगे प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। फिर हरिद्वार, हरिद्वार, फिर नासिक, तो उज्जैन कर लेते हैं, कोई दिक्कत, उज्जैन, उज्जैन। और फिर कहाँ लगा? नासिक में। ध्यान रखना, सब जहाँ जहाँ लगा, ठीक है। प्रयागराज में कहाँ लगा भैया? यहाँ गंगा यमुना, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सुरती, सरस्वती। हम लोग नहीं करते सरस्वती पूजा, तो नहीं, तो सुरती माता बोलते थे हम लोग, सुरती माता पूजा है, ठीक है ना। गंगा यमुना सरस्वती का संगम पर लगता है, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, सरस्वती, शायद गलत लिख रहा हूँ। हरिद्वार में कहाँ लगता है? गंगा के नदी पे। हरिद्वार के किस नदी किनारे है?
गंगा नदी के। उज्जैन में किस नदी है? शिप्रा नदी, शिप्रा नदी। और यहाँ पे भैया गोदावरी है, गोदावरी, बहुत बढ़िया, गोदावरी, ठीक है ना। तो चारों पवित्र नदियों पर लगा उसका बूंदेगिरी कंस। देखिए कुंभ का मतलब क्या होता है? जो कलश का अंदर का भाग को क्या बोलते हैं? कुंभ। कलश का जो होता है, कलश जो अमृत मिला था उस कलश के आंतरिक भाग को कुंभ बोलते हैं, कुंभ। अब मेला मतलब समझ रहे हो, जहाँ बहुत सारे लोग जुड़ जाएं वो क्या कहलाएगा? आपका मेला कहलाएगा आपका, ठीक है ना। न लो अब एक्सीडेंट की वजह तो नहीं पूछते अरे यार को कैसा मेला लगा है, तो भीड़ तो है मेला एक प्रकार का, ठीक है ना। और हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में मेला का मतलब कुछ और है, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं भाई। जी किसका? वो तो हम पढ़ाए थे, नदी के बारे में तो बताए थे, भागीरथी। पहले जब जाह्नवी की नदी के नाम से निकली थी तो भागीरथी हुई, उसके बाद गोरखमुख स्थान के बाद, और फिर जब पश्चिम बंगाल में जाती है तब भी भागीरथी हो जाती है, ठीक है ना। तो निकलती है और जाती है तब भी भागीरथी हो जाती है पश्चिम बंगाल में। यहाँ देखिएगा अगला बात, पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, ऊँट में, ऊँट का पशु मेला कहा जाता है, ठीक है ना। पुष्कर, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला भैया ऊँटों के लिए फेमस है। किसके लिए? और ऊँट हमारे भारत के किस राज्य में मिलते हैं? राजस्थान में, राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में कौन मेला लगेगा? पुष्कर मेला, ठीक है ना। इसको विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ पुष्कर मेला को, ये पूछा था शायद पिछली बार, ध्यान रखना, इसी में से कोई ना कोई पूछेगा, ठीक है ना। जी अजमेर के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। हाँ आज अजमेर में ही लगता है, शायद अजमेर में ही लगता है। हाँ हाँ आगे आते हैं भाई, कौन मेला देख रहा हमें? सोनपुर मवेशी मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन भैया? सोनपुर, सोनपुर बिहार में है ना, सोनपुर पशु मेला, ठीक है ना। मवेशी मतलब क्या होता है? ये कहाँ लगेगा भैया? ये बिहार में, ये बिहार में, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है इसको, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मवेशी मेला, ठीक है, सोनपुर मवेशी मेला। अगला कौन मेला भाई? हेमिस गोम्पा मेला, हेमिस गोम्पा, ठीक है ना, हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा। ये देखिए लद्दाख की तरह मनाया जाता है। और एक क्या है ना, बौद्धम, हाँ जो बुद्ध मानने वाले लोग हैं उनका ये सबसे बड़ा एक मेला होता है हेमिस गोम्पा, ठीक है ना। तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं इस मेलों को बड़ा अच्छा से मनाते हैं, कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है ना। उनका ये सबसे पवित्र त्यौहार एक प्रकार से हेमिस गोम्पा, ठीक है, हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा, गोम्पा। ये शायद मैंने आप लोग को जब सी-टेट में कोई रहा होगा तो बताया जरूर था, वहाँ पर हेमिस गोम्पा, ठीक है। ये कहाँ पर? लद्दाख में, लद्दाख, हेमिस गोम्पा। अगला कौन है भाई? अंबुबाची। क्या है? अंबुबाची ने बाची होगा, गलत हो गया वहाँ पर, ठीक है, अंबुबाची होगा वहाँ पर, अंबुबाची, अंबुबाची, अंबुबाची मेला, ठीक है, अंबुबाची, अंबुबाची। अंबु मतलब अम्बे, सुना ना, अम्बे, अंबु अम्बे, ठीक है, ध्यान रखना। अम्बे अवतार कहा जाता है ना दुर्गा जी के, ये लोग अम्बे भवानी सब लोग क्या अवतारी तो हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ पर दिया था कि विष्णु भगवान क्रोधित होकर जो सती थी, जो शक्तियों, सती मतलब कौन? शक्तियों का जो भंडार था जिसमें, ठीक है ना, सती थी, उनको क्या कर दिया था? उनको उसको मतलब काट दिया था, ऐसे जो भी है, वध कर दिया था। सो मैं हाँ उस शुद्ध भाषा में बोले तो वध कर दिया था। तो उनका जो अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई, क्योंकि शक्तियों का भंडार थी वो, तो शक्तिपीठ की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर अंबुबाची है, ये अंबुबाची। तो जो माता थी उनका एक भाग गिरा कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में, असम के कामाख्या मंदिर सुनते हैं आप लोग, तो उन्हीं की है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अंबुबाची, तो ध्यान रखना वहीं पर, ये कहाँ पर? असम,
असम, असम में, ठीक है ना। यहाँ पर एक शक्तिपीठ, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग गिरा, यहाँ देखा ना अम्बु पीठ, यहाँ पर पूछता है कभी कभार क्या गिरा था माता का, तो ध्यान रखना माता का, तो पूछा माता का क्या गिरा था यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका मादा, इसे बोल सकते हैं योनि गिरा था, योनि, ठीक है ना। यहाँ पर माता की योनि की पूजा की जाती है, अम्बुबाची, गुवाहाटी में, ठीक है ना, गुवाहाटी। गुवाहाटी में, ठीक है ना, माता कामाख्या मंदिर है ना वहाँ पर, अम्बुबाची। आगे आते हैं भाई, पहले यूपी के बारे में एक मेला दिख रहा है यहाँ यूपी का। अभी हम तो इन मेलाओं को थोड़ा दूर करते हैं, पहले हम अपने मन वाला मेला बताते हैं आपको पहले, जो मुझे सही लगता है, ठीक है। यहाँ पर नौचंडी मेला दिख रहा है ना, नौचंडी मेला, इसको पहले पढ़ लेते हैं नौचंडी मेला के बारे में। नौचंडी मेला, हटा दें इसको, ठीक है। नौचंडी, नौचंडी मेला, मेला ध्यान रखना, चंडी ये भी एक माँ, एक जो सती है उनका एक रूप है ना, चंडी, चंडी माता, चंडी, चंडी अम्बे सब रूपा तो हैं। तो ध्यान रखना, एक मेरठ में, मेरठ है, सुना ध्यान से, मेरठ में जो रावण की पत्नी थी, क्या नाम था उनका, रावण की पत्नी का, मंदोदरी, मंदोदरी। वो क्या करती थी कि मंदोदरी इनकी पूजा करती थी, माता चंडी की, ठीक है ना। तो उनको विचारों को अस्थायित्व देने के लिए वहाँ पर हर साल क्या मनाया जाता है कि हाँ चंडी माता थी, और जो सती की एक रूप थी, शक्तिशाली थी, दुर्गा की रूप थी, ठीक है ना, नौचंडी। तो ध्यान रखना, नौचंडी मेला लगता है कहाँ पर, मेरठ में लगता है। वहाँ पर उनका घर, वहाँ पर पूजा करती थी, कौन करती, मंदोदरी पूजा करती थी, किसकी, चंडी माता की। तो वहाँ पर नौचंडी लगता है, ठीक है। यहाँ पर मेरठ, यूपी के मेरठ में, मेरठ में। अब इतना कहानियाँ पढ़ना पड़ा तब ना कैसे कैसे क्या हुआ है। नौचंडी मेला यूपी का है, या इसलिए आपको याद रखना है, मेरठ में। यूपी में एक मेला और लगता है, माघ मेला, हालांकि वहीं संगम पर ही लगता है मेला, माघ मेला, ठीक है ना। वो हर साल लगता है माघ मेला, ठीक है ना, हर साल माघ मेला लगता है, जहाँ संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, वहाँ पर फिर लगता है माघ मेला, माघ मेला। ये मेला बड़ा फेमस है, माघ मेला बड़ा फेमस है। कहाँ लगता है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लगता है माघ मेला। भाई इतना मेला फेमस है, क्या बताएं हम। इसमें जो पंडित जी लोग हैं इतना कमा कर लाल हो जाते हैं कि हम क्या बताएं। हालांकि पंडित जी को, जितने भी पंडित लोग हैं ना, सबको आशीर्वाद प्राप्त है, किसका, माता सीता का, माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है रामायण में से। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े हैं ना आप लोग, एक नदी थी, फल्गु नदी, हाँ, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, आजकल जो हमारे समाज में अगर लड़कियां पिंडदान करती हैं या श्राद्ध करवाती हैं तो गलत माना जाता है, नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं। लेकिन आपको पता है ना, दशरथ का पिंडदान किसने किया था, सीता ने किया था। नहीं होता है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, नहीं वैसे भी कर भी सकते हैं, कोई बुरा बात थोड़ी ना है, उसी शरीर से उत्पन्न हुई संतान है ना भैया वो। और नहीं भी करेगा देखा, कोई सड़ जाता है, वो कोई ना कोई कर ही देता है उसका। हाँ, सुना ध्यान से, आगे आते हैं, कहानी क्या बताएं आपको। अच्छा बता ही देते हैं, हाँ बता ही देते हैं। देखिए क्या हुआ ना, राम जी का वनवास हो गया था। सुनो ध्यान से मित्रों, राम जी का हो गया था वनवास, राम जी का वनवास हो गया था, और उनको पता चला कि हमारे पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। चूँकि वो बड़े बेटे थे तो उनका कर्तव्य था कि अपने पिताजी का पिंडदान करें। तो अब जंगल में थे, तो घूमते घूमते उस नदी के किनारे थे वो लोग। कौन सा नदी, फल्गु नदी थी, फल्गु नदी। तो हुआ क्या कि अब भैया पिंडदान करने के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तब भगवान राम जो थे वो सामग्री लेने बाहर बाजार में निकल गए, मार्केट में। हाँ मार्केट बोलो भाई, ठीक है ना, हाँ निकल गए। अब उनके पास सामग्री नहीं थी, तो अब देखिए एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के बाद वो शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, तो अब कहा गया कि ठीक है माता, क्योंकि मुझे पूरे कहानी नहीं याद है, जितना मैं सुनाया हूँ। हाँ, तो ध्यान रखना। तो उस समय निकल गया,
अब वो माता सीता थी, मैंने कहा मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर पिंडदान हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कुछ वहाँ के बालू से लेकर रेत से बनाकर उनका पिंडदान कर दिया। तब राम जी लौटे तो बोले कि समय तो ज़्यादा हो गया, आपने पिंडदान किया कि नहीं? उन्होंने कहा कि हमने तो कर दिया। तो उन्होंने कहा हम कैसे माने कि आपने पिंडदान किया है? कोई बताइए, क्योंकि हमारे पिताजी थे, हम उनके बड़े संतान, अगर नहीं आएंगे तो हम नरक में जाएंगे, भले हम भगवान हैं। क्योंकि हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप पूछ लीजिए ना, बहुत लोग यहाँ पर हैं। तो वहाँ पर पंडित जी थे, मैंने कहा पंडित जी ने किया था हम आपके पिताजी का, तो पंडित जी जानते थे कि बड़े राजा के बेटे हैं, तो लालच आ गया उनके अंदर कि फिर कुछ ना कर देंगे तो दोबारा करेंगे तो फिर हमें मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि हमने इनका पिंडदान नहीं किया है। गाय थी, तो गाय भी सोचती राजा के हैं तो हमें भी कुछ मिलेगा फिर खाने पीने के लिए, उसने भी मना कर दिया कि हमने पिंडदान नहीं, हमने नहीं देखा है, जबकि गाय थी वहाँ पर। नदी थी, नदी से जो भगवान साक्षात रूप है, हमें कुछ मिलेगा, उसने भी मना कर दिया। लेकिन तो पीपल का वृक्ष था, पीपल से वृक्ष से पूछा गया था, पीपल के वृक्ष ने कहा कि हाँ माँ सीता ने पिंडदान किया है। तो माँ सीता क्रोधित होकर पंडितों को कहती हैं, मतलब ब्राह्मणों को, कि तुम्हारे अंदर ये लालच की भावना हमेशा जिंदगी भर रहेगी। और गाय को कहती हैं कि जो तुम्हारी स्थिति है ना, तुम्हारे इसी तरह कूड़ा कचड़ा खाकर तुम जिंदगी बिताओगी अपना तुम। और उनको कहती हैं अब जो हरी भरी हो ना, अब तुम हमेशा सूख जाओगी। पानी नहीं है फल्गु नदी में आज पर, कुछ नीचे गहराई में खनोगे तब थोड़ा तो पानी मिलता है, नहीं पानी मिलता है फल्गु नदी में। हाँ सूखी रहती है, नीचे गहराई में खनोगे तब पानी मिलेगा। तो एक कहानी है फल्गु नदी। उसी तरह सरयू नदी है अयोध्या। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें योगी जी का शासन चल रहा है। मैं भी टेट पूछ लेके अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना? अयोध्या किस, तो ध्यान रखना। सरयू नदी के बारे में बात करते हैं। सरयू नदी जो है, सरयू नदी के बारे में है कि उसको श्राप प्राप्त है सरयू नदी को। उसके आप जल से आप पूजा पाठ नहीं करवा सकते, क्योंकि भगवान राम थे, साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते थे। तो जैसे उन्होंने जल समाधि ले ली विष्णु सरयू नदी में, आप शंकर जी नहीं चाहते थे कि भगवान विष्णु ऐसा करें, इसलिए उन्होंने भगवान को तो श्राप दे नहीं सकते, इसलिए सरयू नदी को श्राप दे दिया। अब सरयू नदी जब हो गया तो सरयू नदी आप श्राप दे दिया कि अब जो इसमें नहाएगा रोगी हो जाएगा। पानी कोई पूजा पाठ का काम नहीं आएगा। तो सरयू नदी शिव के पास गई, उन्होंने कहा कि देखो भगवान हमारी क्या गलती है, भगवान खूब साक्षात थे, उनको कौन मना कर सकता है। उनका क्रोध ठंडा हुआ, नहीं ठीक है कोई रोग नहीं होगा, लेकिन इसका पानी कहेगा कि मेरा जो श्राप दे दिया हो तो कम होगा नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकता है कि आप इसको में नहाएगा और रोग ही नहीं होगा, ठीक है। तो सरयू नदी देखना, अयोध्या के किनारे, अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? सरयू नदी के, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे जौनपुर गोमती नदी किनारे रखना, जौनपुर गोमती नदी किनारे आते हैं। माघ मेला खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना, ये भी संगम पर ही लगता है। आगे आते हैं भैया, अगला मेला के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह पढ़ेंगे 2-3 दिन में तो खत्म हो जाएगा। अगला मेला है भैया नौचंडी हो गया, माघ मेला हो गया, एक है उर्स मेला। उर्स मेला सुना ध्यान से, उर्स मेला। हालांकि एक ऐसा मेला है जो हिंदुओं का मेला नहीं है, ठीक है ना, जो हिंदुओं का मेला नहीं है, ये है मुस्लिम समुदाय का मेला है, ठीक है ना। गरीब नवाज, क्या बोलते हैं भाई, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ पर? अजमेर में है ना। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, उन पर उनके लिए मेला मनाया जाता है, उर्स मेला, ठीक है ना। लगता है राजस्थान में उर्स मेला। कहाँ पर है? राजस्थान में जी, ठीक है ना। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर लगता है मेला, ठीक है ना, उर्स मेला। और कुछ मेला तो देख लेते हैं भाई जी। बात कर रहे हैं सर, हरियाणा में लगेगा, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। सूरजकुंड में यहाँ पे एक ज्वालामुखी मेला। कौन मेला? ज्वालामुखी मेला। अरे क्या बात है, ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मेला है। ज्वालामुखी मेला। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, मैं जितना मेला था उसके बारे में थोड़ा कहानी पढ़ना चाहता था, क्यों मनाया जाता है। तो इसमें मिला मुझे कि जो हिमालय पर्वत थे उसको राक्षस परेशान करते थे,
हिमालय पर्वत को भी राक्षस परेशान करते थे। तो भगवान विष्णु के बाद ये बात पहुंची कि हिमालय को लोग परेशान कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु का ठीक है हम इसके लिए उपाय करते हैं। तो उन्होंने अपना थम ध्यान लगा कर यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो उसके अग्नि में से एक देवी निकली, उस देवी के नाम था ज्वालामुखी, ठीक है ना। हाँ क्या, हाँ ज्वाला देवी, वो तो मूवी है ना ठीक है ना। ज्वालामुखी एक उसके मुख से, अग्नि के मुख से कौन निकली, देवी निकली, ज्वाला देवी है, ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हिमालय के सटा हुआ कौन राज्य, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। हिमालयन बायो रिजर्व मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को, हिमालयन बायो रिजर्व कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी देवी निकली और ये निकले तो सबको समाप्त कर दिए अपने प्रभाव से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कहाँ पर, घबराइए मत, इस बार कुछ और एसपी का नहीं मिलेगा आप लोग को, दूसरा मिलेगा इस बार दूसरा एसपी का नहीं मिलेगी, जो एसपी का नहीं देंगे क्योंकि अगले से ज़्यादा दे चुके हैं, ठीक है। कौन कौन हो गया भाई, उर्स मेला हो गया, माघ मेला हो गया, नौचंडी मेला हो गया, बड़ेश्वर मेला की बात करते हैं, ठीक है ना। बड़ेश्वर मेला, बड़ेश्वर मेला की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि दिमाग में कुछ स्टेबल हो जाए, नहीं तो ऐसे लिखवाना क्या है, देखो मेला यहाँ पर, ये मेला यहाँ पर, नहीं भी पढ़ाते तभी काम हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सुन लो ध्यान से, इसमें तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कहानियाँ जाननी पड़ेगी कि कहानी कुछ क्या है। तो बहुत सारी कहानियाँ जान पाया, कुछ कहानी नहीं जान पाया, ठीक है ना। और नहीं जान पाया तो आप पढ़ोगे, हमें क्या मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे आते हैं, कौन मेला भैया, ये कौन मेला भाई, ये बड़ेश्वर धाम मेला, बड़ेश्वर धाम मेला, बड़ेश्वर धाम मेला, धाम मेला। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का एक्चुअली मेला है, ये मेला राजस्थान का है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, एक नदी मिलती है सोम नदी, एक मिलती है माही नदी, एक नदी और मिलती है जोखम, शायद जोखम है, ठीक है ना, जोखम नदी, जोखम नदी, ठीक है ना। 3 नदियाँ मिलती हैं, ऐसे करके 3 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। और उसी के संगम पर, उसी के संगम पर ये मेला मनाया जाता है। कौन सा मेला, बड़ेश्वर धाम मेला। ध्यान रखना, ये सब नहीं मनाते हैं, ये जनजातियाँ मनाती हैं। कौन मनाती हैं, जनजातियाँ, ठीक है ना। ये जनजाति लोग मनाते हैं मेला, ठीक है ना। बड़ेश्वर धाम मेला कौन मनाएगा, जनजाति लोग मनाते हैं, जनजाति लोग, जनजाति लोग। ध्यान रखना, ये मेला है ना बड़ेश्वर धाम मेला, ये जनजातियों का कुंभ मेला कहा जाता है। जनजातियों का कौन सा मेला, ये जनजातियों का कुंभ मेला कहा जाता है भैया। किसको, बड़ेश्वर धाम मेला को, जनजातियों का कुंभ मेला, जनजातियों का कुंभ मेला किसको कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए गंगा यमुना संगम हो रहा है ना सरस्वती का, उसी तरह यहाँ पर भी संगम हो रहा है, और यहाँ पर बड़ेश्वर धाम मेला, ठीक है। यहाँ पर नहा के लोग क्या करते हैं, एक क्या, अब इस समय थोड़ा सा यही कार्तिक वार्तिक वाला महीना हमें समझ नहीं आता कौन सा महीना है वो, ठीक है ना। और वही से मिलने में तो वही कार्तिक लिख रहा था, ये सब क्या लिखा हम समझ नहीं आ रहा, जनवरी फरवरी लिखा समझ में आता है कि हाँ इस महीने में मनाया जाता है, ठीक है, यही वाला महीना। तो ध्यान रखना, कुंभ मेला, जनजातियों का कुंभ मेला मनाया जाता है भैया। बड़ेश्वर धाम मेला, सोम माही जोखम नदी है उसके जंक्शन पर। वहाँ देखिए और समझिएगा, इसके बगल में शिव मंदिर है। लोग नहा कर क्या करते हैं, शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना, शिव मंदिर में। और ध्यान रखना, इसके सामने एक मंदिर और है जिसका नाम है विष्णु धाम विष्णु धाम मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जो विष्णु के अवतार थे मावी, पता नहीं क्या नाम था उनका, मावी नाम था, उन्होंने यहाँ पर अपना बहुत समय गुजारे थे, अपना पूजा पाठ किए थे यहाँ पर, इसलिए और ये फेमस माना जाता है, ठीक है ना, बड़ेश्वर धाम मेला। तो जनजातियों का मेला है, ठीक है ना, जनजातियों का। आगे आते भाई, अंबुमासी हो गया ना, अंबुबाची, हाँ सती धाम वाला हो गया आपका। उर्स मेला हो गया, माघ मेला, ज्वालामुखा। और पढ़ लेते हैं पहले पढ़ लेते हैं ओणम मेला के बारे में, ठीक है ना। ओणम मेला, कौन मेला, ओणम मेला, ओणम मेला, ओणम मेला। ये भैया ओणम मेला है, ये मुझे बताओ आप लोग, ओणम नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, नाम तो सुना होगा ओणम का। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, ओणम मेला के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए एक राजा हुआ करते थे। अच्छा, किसने 3 पग मांगा, जो भगवान विष्णु थे किससे मांगे थे 3 पग, कौन सा राजा था वो, कौन राजा था वो,
कौन राजा था जिसे 3 पग तीनों में माप दिए थे? अरे वो ठीक है, वो भगवान विष्णु मापे थे, लेकिन वो कौन सा राजा था? वो राजा बलि था वो। अरे राजा बलि था वो, ठीक है ना, राजा बलि। तो ध्यान रखना, राजा बलि बहुत मतलब ईमानदार नेता था, बहुत अपनी जनता के प्रति सचेत नेता था, अपनी जनता के काफ़ी ख्याल रखता था, ठीक है ना, वो बहुत दानी प्रवृत्ति का था। तो एक बार विष्णु भगवान आए, उनसे कहा कि हमें 3 भगवान दे दो। एक ब्राह्मण के रूप में आए। अब ब्राह्मण तो भगवान देवता हैं, सभी पता है, आए। अब ब्राह्मण की बात तो रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका जो क्या नाम है, जो राजा बलि का जो पुरोहित था, वो समझ गया था कि भगवान विष्णु है, उनको मना कर रहा था कि अरे साक्षात विष्णु है, तुम्हारा सब हड़प लेंगे। तो बोलेंगे अगर हमारा भगवान साक्षात विष्णु है तो भगवान विष्णु का ही सब कुछ है, अगर अपना ले भी लेंगे तो क्या दिक्कत है। और इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं अपनी भूमि विष्णु को दूँ। इतना विराट व्यक्तित्व किए और 3 पग में आकाश पाताल जो भी था सब नाप दिए, ठीक है ना। एक बच गया था थोड़ा से, तो उन पर सर पर रखवा लिए, ठीक है। तो यही बात है। तो ध्यान, राजा बलि को जो केरल में लोग हैं उसको क्या करते हैं, पूजते हैं केरल में। तो जब एक इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको लेके जाता है कौन लेके जाता है भाई मरने के बाद? अरे मरने के बाद कौन ले जाता है? इतना तुम विदेश से तो नहीं आया तुम लोग, यमराज। अरे खुदा इतना तो विदेश से तो नहीं आया। तो यमराज ले गया। तो ध्यान रखना, तो इतना प्रभावी नेता था, इतना तो नेता राजा था। तो लोग एक रिक्वेस्ट करता है कि एक बार हमें अपने यहाँ जाने का मौका दिया जाए, अपने मतलब अपने राजपाट में। तो भगवान उनको एक दिन का मौका देते हैं। तो ध्यान रखना, तो हर साल उसी को एक दिन के लिए वहाँ के लोग होते हैं ना, अपना जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, अपना साफ सफाई करके सब मनाते हैं, उसी तरह केरल के लोग क्या करते हैं, अपना हाँ सब त्योहारों पर सब साफ सफाई करके आराम से खाना पकवान वगैरह बनाकर उनका वेट करते हैं कि आज हमारे यहाँ पर आएंगे कौन, राजा बलि, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ओणम कहाँ का त्यौहार है भाई? केरल का। कहानी समझ में आई केरल वाली? अब इसे इतना पढ़ना पड़ा मुझे बताओ। हालांकि सबसे ज़्यादा समय लगा है मेला पर टॉपिक तैयार करने में, ठीक है। आगे आते हैं भाई, सोनपुर हो गया क्या, रथ यात्रा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रथ यात्रा, ठीक है। रथ यात्रा कहाँ पे भैया? ध्यान रखना, रथ यात्रा। अगर मुझे इसको कहानी में तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कृष्ण की बहन थी सुभद्रा है ना, सॉरी कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। तो उन्होंने शायद, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, उन्होंने कहा अपने देखने का, अच्छी तरह देखने का क्या किया, प्रस्ताव रखा भगवान कृष्ण के सामने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रथ यात्रा निकाली जाती है तो 3 लोगों की रथ निकाला जाता है, एक भगवान कृष्ण का, एक बलराम का, एक सुभद्रा की, ठीक है ना। ध्यान रखना, तीनों लोग का रथ निकाला जाता है कहाँ पर? उड़ी के उड़ीसा में। ध्यान रखना, उड़ीसा में कहाँ पर? उड़ी में, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये कहाँ पर भैया रथ यात्रा निकाला जाता है? उड़ीसा में, ठीक है। भगवान बलराम कृष्ण और सुभद्रा, 3 रथ यात्रा निकाली जाती है, लोग उसको खींचते हैं, ठीक है। ये हो गया, रथ यात्रा खत्म होती है आपकी। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? हाथी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, राजस्थान में। अब सुनिएगा, जो हाथी होती है ना, हाथी जो होती है हमें पता है विशाल होती है। हाथी उत्सव देखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है, सुना ध्यान से देखिएगा। हाथी जो होती है राजाओं के पहले शान हुआ करती थी, राजाओं की हाथी है। अब बताओ वो कौन था भाई? वो सेल्यूकस निकेटर था ना, वो सेल्यूकस निकेटर। अब बताओ सिकंदर से इसलिए युद्ध कर लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा हाथी थे। सिकंदर से इसलिए युद्ध कर लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा हाथी थे। तो जब सिकंदर को पता चला कि हमको, हालांकि बाद में अब जब हार गया तो अपनी बेटी से शादी कर लिया, कारण अपनी बेटी से शादी करवा दिया, किससे? चंद्रगुप्त से शादी करवा दिया है। अब फिर भी वो था तो पिता, अपनी बेटी से शादी, जैसे युद्ध लड़ा था उसी से शादी करवाया। तो उसको डर लगता था यार पता नहीं हमारे बेटी को मतलब सही से रखेगा कि नहीं रखेगा। तो आपने उसको देख रेख के लिए कि सूचना समय समय पर हमको देते रहना, हमारी बेटी का सही हो रहा है गलत हो रहा है। एक व्यक्ति को भेज दिया उसके दरबार में, उस व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज के भेज दिया। तो मेगास्थनीज से पूछा कि ये बताओ मुझे, सब कुछ तो सही हो गया, सिकंदर भी चला गया था, हम पे युद्ध करना क्यों चाह रहा था? तो बोला साहब आप नहीं जानते, आपका हाथी लेना चाहता था वो। तो ध्यान रखना, बहुत सारा हाथियाँ चंद्रगुप्त ने उसको उपहार स्वरूप दिया, तब वहाँ से भागा यहाँ से, ठीक है ना।
तो हाथी जो उत्सव है ना, हाथी उत्सव ध्यान रखना। अब तो राजा महाराजा खतरनाक वाले हिंदू धर्म का राजा कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, खतरनाक वाले, ठीक, जय सिंह, ठीक ना, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे, ठीक है ना, और भी खतरनाक लोग पड़े हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हालांकि जय सिंह को काफ़ी धब्बे के रूप में देखा जाता है हमारे इतिहास में। तो ध्यान रखना, हाथी उत्सव कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में। सब वही है, वही क्षेत्रवा है वो, ठीक है ना। अब इतना कहानी बता दी, आप लोग खोज सकते हैं कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। वो भी अजमेर वाला सबसे, झालवाड़, अजमेर, ऐसे क्षेत्रवा वही है, ठीक है। कौन मेला भैया? हाथी उत्सव हो गया, ओणम भी हो गया, सोनपुर भी हो गया, रथ, कंस मेला। आखिया मोन का बता दो, कंस मेला कहाँ पर लगेगा? कहाँ पर लगेगा? मथुरा में लगेगा। कंस मेला कहाँ पर लगेगा? मथुरा में, ठीक है ना। वैसे मथुरा वाले होते हैं बड़ा खतरनाक, वैसे मथुरा वाले होते हैं सच में खतरनाक। बताएं हम कैसे? अब कृष्ण, जरासंध था ना भाई, वो थोड़ा बाहुबली गुंडा था वो, अब कृष्ण उनसे परेशान हो गए थे। मैंने, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है, कृष्ण परेशान हो गए थे तो बलराम से बोले, यार बलराम ना एक काम करते हैं कि हम इस जगह को हम छोड़ देते हैं, ये हमको बड़ा परेशान करके रखा है, ठीक है ना। तो उसके डर से पूरा भाग जाते हैं, मथुरा छोड़कर कहाँ पर? द्वारिका में भाग जाते हैं, गुजरात में भाग जाते हैं, द्वारिका में। उसके पीछे पीछे भागता रहता है, और जिस पार जरासंध इसको लखेदना शुरू करता है, किसको? कृष्ण को, अब बलराम को। ये जगह पड़वा में छुप जाते हैं और अब पड़वा जला देता है। अब वो जान समझ जाता है कि आप तो मर गया होगा, लेकिन भाग जाते हैं, भगवान थे ना, मरेंगे कैसे, ठीक है, ठीक है ना। आगे आते हाथी उत्सव, हेम्बिस कुंपा, ठीक है, उस मेला आगे बताइए। कंस मेला हो गया, रथ मेला हो गया, सोन मेला हो गया, हाथी हो गया, ओणम हो गया, ठीक है ना। इधर ऊपर से क्या हो गया? गंगा सागर हो गया, कुंभ हो गया, पुष्कर हो गया, सोनपुर हो गया, हेम्पिस गुम्पा हो गया, अंबुबासी हो गया, और बड़ेश्वर भी हो गया। चंद्रभागा नहीं हुआ ना भाई, बड़ेश्वर हो गया, चंद्रभागा नहीं हुआ। चंद्रभागा भी एक पशु मेला ही है, ठीक है ना, एक पशु मेला है राजस्थान का, और कुछ नहीं इसके बारे में, ठीक है ना। चंद्रभागा भी एक क्या है? पशु मेला है, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। नौचंडी हो गया। सूरज कुंड मेला जानते क्या है? हस्तशिल्प वाला मेला है, ठीक है ना। तो जितनी भी हस्तशिल्प कलाएं होती हैं, लोग क्या करते हैं? उसको प्रस्तुत करते हैं इस मेला में। ये कहाँ पर? हरियाणा में लगता है, सूरज कुंड मेला, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हस्तशिल्प के लिए, ठीक है ना। जो हाथों से जो बनाया जाता है, हम लोग बनाते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे बुनाई का है, चाहे कढ़ाई कटाई का है, चाहे ये सब बनाते हो, उसको हस्तशिल्प बोलते हैं ना। तो हस्तशिल्प मेला सूरज कुंड में लगता है, कहाँ पर? हरियाणा में। ज्वालामुखी वाला में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला, ये मैं जब लिखा था तो ये मुझे मिला था कहाँ पर? इसको आप लोग चेक करना है। हेलो, या तो आप ही बता दो, हम बंद कर देते हैं क्लास अपना। एक सिंहस्थ मेला है, ये लगा था कहाँ पर? देखिए मिला तो मुझे महाराष्ट्र में, लेकिन सिंहस्थ मेला का कहीं कहीं जिक्र उज्जैन को जो कुंभ मेला लगता है उसी को सिंहस्थ मेला कहीं कहीं बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, ठीक है ना। इस डाउट को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। सिंहस्थ मेला क्योंकि नोट्स में तो यही था है, ठीक है, सिंहस्थ मेला महाराष्ट्र में, लेकिन जो उज्जैन का लगता है ना कुंभ मेला, उसी को सिंहस्थ मेला के रूप में कहीं कि मैंने नेट पे चेक किया तो उसी को मिल रहा था। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना। ये त्रिशूरपूरम में कहाँ लगता है भाई? त्रिशूरपूरम तो केरल में भगवान शिव को, ठीक है ना, भगवान शिव के लिए मेला है। श्रावणी मेला, ये भी थोड़ा, इसमें भी कन्फ्यूजन है, बिहार में मिल रहा है, साथ में झारखंड में मिल रहा है, ठीक है ना। हालांकि पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये दो मेला थोड़ा सा है डाउट में, ठीक है ना। इसको एक बार क्लियर करेंगे आप लोग भी, साथ में हम तो करेंगे। एक है कोलायत मेला, कोलायत मेला राजस्थान में। इसमें क्या है ना, जो कपिल मुनि नहीं थे वो, कपिल मुनि याद है आप लोग को? कपिल मुनि, ठीक है ना, उन्हीं के लिए वो मनाया जाता है कपिल मुनि। एक कहाँ भी राजस्थान में ही है। दशहरा तो सबके पता है ना। अब देखिए एक दो मेला बचा है, कुछ आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी खत्म करते हैं। एक दो मेला बचा उसको देख लीजिएगा आप लोग, और इसे क्योंकि मुझे उसी कहानी याद नहीं है, उसकी कहानी होता तो जरूर बताता उसका, ठीक है। लेकिन जितना मैक्सिमम कहानियाँ हो गई मैंने बता दिया, ताकि दिमाग में अधिकतम है। उर्स मेला ध्यान रखना, उर्स मेला किसके लिए? गरीब ख्वाजा, क्या नाम था?